अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड्स। मतलब जी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड हाइट के साथ उसमें चेंज आती है। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि वेट चेंज होती है लोकेशन के साथ, और इस तरह चैप्टर नंबर 5 में इससे पहले लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ ली कि जो वेट की जो चेंज है वेट चेंज होती है लोकेशन के साथ। मतलब वेट आपके पास लोकेशन के साथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसकी प्रूफ देंगे। जब न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दी तो उसकी मदद से जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनको ये फायदा हुआ कि वो जी की वैल्यू जो वेरिएशन आ रही है वो फाइंड करने में आसानी हुई। तो न्यूटन की जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपके पास बराबर है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं कि हमारे पास अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है और वो जमीन की सरफेस पे पड़ी है। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लेंगे तो वो किस तरह आएगी, एफ जी जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर ई, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। लेकिन यहाँ पे हम इस वाले ऑब्जेक्ट की सेंटर को क्यों काउंट नहीं करते, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में इसकी रेडियस जो है वो बहुत कम है, इस वजह से हम सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पे होती है तो उस पर उतनी फोर्स लगती है जितनी उसकी वेट होती है। मतलब जो फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है और वेट का फार्मूला चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है, वो आपके पास है एम नॉट जी। तो ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए। आप देखिए तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की बराबर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एम नॉट जी जी एम ई एम नॉट डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आर ई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि देखिए एम नॉट और एम नॉट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब जितनी आपके पास हाइट होगी। अब हम क्या कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट को हम जमीन की सरफेस से उठा के कुछ h हाइट पे ले जाते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ h हाइट पे ऊपर लेके जाते हैं। तो अब आपके पास ये वाला फार्मूला जो है ना ये किस तरह चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम होगी, जी भी सेम होगी, एम ई भी सेम होगी, आर स्क्वायर में सिर्फ चेंज आएगा। और आर स्क्वायर कहां पे चेंज आएगी, आर प्लस एच, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। क्यों, क्योंकि देखिए अगर डायग्राम में देखिए तो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, तो सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में जो चेंज आएगा वो एच स्क्वायर के साथ आएगा। अगर अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बाकी सारी चीजें कांस्टेंट आ रही है, लेकिन जो आपके पास ये जो चेंज आ रही है वो किस वजह से, एच के साथ। इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल आपके पास किसके साथ है, एच के साथ। क्या मतलब है कि अगर हाइट ज्यादा होती जाएगी तो आपके पास जी की वैल्यू कम होती जाएगी, अगर हाइट कम होती जाएगी तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन किस वजह से आ रही है, एच हाइट की वजह से। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि जी की वैल्यू आपके पास हाइट टू हाइट चेंज हो रही है, उसमें वेरिएशन आ रही है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।